ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं दव्वं जीर्णवरवसहीर्ण जीर्णनिथितं देविंद वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आगामी जो परिशिष्ट आदि आने वाले हैं उन सब में विशेष रूप से व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म के ऊपर में काफी विस्तार से विवेचन किया है। तो देखो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि व्यवहार अपनी अपनी भूमिकाओं में आता तो अवश्य है, आवश्यक भी है। धर्म का स्वरूप समझने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये मान करके चला जाता है कि ये व्यवहार वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक जो शेर का स्वरूप समझाने के लिए बच्चे को उस भाषा में समझाया जाता है जो वो समझता है। जैसे उसको बोला जाता है कि भाई ये बिल्ली तो तुम रोज देखते हो, बोले हाँ देखता हूँ। बस वो बिल्ली का थोड़ा बड़ा आकार समझ लो, उसके थोड़े नख आदि बड़े समझ लो, नख दांत आदि बड़े समझ लो, उसका कलर थोड़ा गोल्डन समझ लो, और ऐसा वो सिंह होता है। तो वो उसकी कल्पना में थोड़ा बैठ जाता है। तो समझाने के लिए उसको मतलब ये कि वो एक जानवर है, चार पैर वाला है, मतलब पक्षी आदि नहीं है, उसलिए उसको समझाने के लिए उन उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब उसको ये बात समझ में आ जाती है और फिर साक्षात शेर दिखाई देता है, तब वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उसको बताया जाता है कि ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया गया था। वास्तव में तो शेर जो दिख रहा है वो ये अलग है उससे। इसलिए बिल्ली को ही सर्वथा शेर मत मान लेना। यथा योग्य समय में जब तुम्हें सिंह का स्वरूप समझ में आ जाए तो बिल्ली को सिंह मानना बंद कर देना। ऐसा करके उसको भी समझ जाता है कि वो मुझे एक निश्चित अवधि तक, निश्चित दूरी तक ये ऐसा मानने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो स्वरूप मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह से बाह्य क्रियाओं के माध्यम से, बाह्य स्वरूप के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु आदि के समागम से निश्चय धर्म का दीदार कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है, उसके बारे में समझाया जाता है। लेकिन साथ में सावधान भी किया जाता है कि ये सब जो व्यवहार धर्म है ये निश्चय धर्म तक पहुंचने के साधन मात्र थे। ये स्वयं में वास्तव में साध्य नहीं था। तो निश्चय धर्म को साथ साथ बताया जाता है, व्यवहार धर्म की भी पुष्टि की जाती है। लेकिन जगह जगह आपको बड़े कठोर शब्दों में ये कहा जाता है कि व्यवहार धर्म जो है वो मिथ्या है, और वो उपादेय नहीं है, उसको छोड़ने योग्य है, और वो किसी में किसी को मिला के बोलता है, ये सब भी जोरों से बताया जाएगा। लेकिन उसका अर्थ मात्र इतना है कि हम वहां अटक ना जाएं व्यवहार में, और निश्चय को भली भांति समझें, इसलिए उसका खंडन भी जोरों से किया है। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि हम और आप सब जो है निश्चय धर्म को जानने में बहुत हमको समय लगता है। क्योंकि जो आत्मा आदि जो अपरोक्ष वस्तुएं हैं, जो अमूर्तिक वस्तुएं हैं, उनको वो हमें दिखाई तो देती नहीं। तो किंचित जो है वो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से उनके स्वरूप को बताया जाता है, उनके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह दिया जाता है, उनके श्रद्धान पूर्वक उनको मोक्ष मार्ग भी कह दिया जाता है। लेकिन वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है वो व्यवहार नहीं है, निश्चय ही है। ये समझने के बाद आप व्यवहार को एक्सेप्ट तो करो, अंगीकार करो जीवन में, लेकिन ये मान करके करना कि ये यथा योग्य समय में ये छोड़ने योग्य है। जैसे मैंने आपको नाव का उदाहरण दिया बार बार कि नाव में बैठे बिना उस पार पहुंचा नहीं जाता, और नाव छोड़े बिना भी उस पार पहुंचा नहीं जाता। तो कब छोड़ना है नाव? जब किनारा आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार से व्यवहार आगे काफी दूर तक चलता है, लेकिन साथ साथ
नाव छोड़ने वाले को पहले से ही मालूम बता दिया जाता है कि ये नाव तुमको कहाँ जा करके छोड़ देनी, और छोड़नी ही पड़ेगी, ये पहले श्रद्धा में लाया जाता है। उसी प्रकार से व्यवहार को समझाते समय ये भी कहा जाता है कि ये वास्तव में धर्म नहीं, निश्चय धर्म नहीं है। तुम्हें समझने के लिए तुम्हारी भूमिका में इसकी आवश्यकता तो अवश्य है, लेकिन सही टाइम पर जब आपको निर्धारण हो जाए, आपको वेद विज्ञान हो जाए, अच्छे से समझ में अच्छे से बैठ जाए, तब आप इसको छोड़ करके और निश्चय धर्म को अपनाना। तो ये हमारा पूरा जितना भी अभी 8-10 पेजों में चलेगा, इसमें बहुत विस्तार से व्यवहार और निश्चय के बारे में कहा है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि व्यवहार को एकदम उसकी खिलाफत की गई है, निश्चय धर्म को बहुत अंगीकार करने के लिए बात की गई है। वो बात अपनी जगह सही है। तो उसको जोर से समझाने का कारण यही है कि हम वहाँ कहीं भ्रमित हो करके व्यवहार को ही निश्चय ना मान लें। तो अभी सर अपन चलते हैं। सर हाँ, बोलिए बेटा। ये व्यवहार को मिथ्या क्यों कहा गया? जब व्यवहार का आलम्बन से हम निश्चय में जा रहे हैं। हाँ आपने नाव का उदाहरण दिया। हाँ नाव में बैठ के गए, नाव छोड़ी, हाँ। तो नाव तो है, मिथ्या थोड़ी है वो तो अवेलेबल है। नाव आपने मिथ्या। छोड़ के एक एक जगह छोड़ दी, हाँ मगर आलम्बन लिया है, तो उसको मिथ्यात्व से परिभाषित क्यों किया गया? हाँ, देखो, आपने सही कहा। अभी वो नाव जो है वो एक्चुअल में नाव तो है ही। अगर मैं उसको, लेकिन मैं ये कहूँ कि भैया ये नाव है, यही तुम्हारी जो है वो नहीं, वो दूसरा किनारा है, नहीं, दूसरा उपादेय किनारा है। नहीं है, उपादेय नहीं है। वो बात हाँ मानिए, वो बात सब सही है, उपादेय नहीं है। उपादेय तो निश्चय ही है। मगर जो व्यवहार है, व्यवहार की तो पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, उसका आलम्बन ले रहे हैं। और व्यवहार के भी दो रूप हैं, एक सम्यक रूप है और एक दूसरा क्या नाम है, मिथ्यात्व रूप है। तो ये उसको मिथ्यात्व से व्यवहार को एकदम क्वालिफाई कर दिया, ये समझ में नहीं आ रही है। हाँ, वो मैं आपको वही सर बता रहा सर हूँ। मैं हाँ, मैं बोलिए। मैं कुछ बोलूं सर इसमें? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अ, सर ऐसा है वास्तव में तो नाव का जो एग्जाम्पल है, वो नाव जरूरी नहीं है कि नाव ली ही जाए किनारा पहुंचने के लिए, और भी साधन हो सकते हैं। तैर के भी पहुंचा जा सकता है या फिर उड़ के भी पहुंचा जा सकता है। तो नाव व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा निश्चय में पहुंचने के लिए। वो बहुत सारे जीवों के लिए ट्रू हो सकता है, बट कोई वो आवश्यक ही है मेरे हिसाब से, वो आवश्यक 100% आवश्यक नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो बाईपास का सहारा लेके व्यवहार को थोड़ा बहुत बाईपास करके निश्चय में डायरेक्ट पहुंच भी सकते हैं। ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए ऐसा कहा गया। नहीं, लेकिन वो अगर ही सही है। लेकिन अगर हमें नाव के थ्रू ही जाना है और हमें वो वाला सहारा अच्छा लगता है, तो वो वाला भी ले सकते नहीं, बात तो उसकी नहीं है, आलम्बन लेने वाली बात। मेरा कहने का मतलब है, अगर आलम्बन लिया है तो वो मिथ्यात्व को इससे क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। हैं। मिथ्यात्व मिथ्यात्व में थर्ड तो है ही क्वालिफाई। ना सर, क्योंकि क्योंकि अगर हमने नाव ली और हम उसी को बैठ अगर कोई जीव नाव को ही मान बैठा, तो वहां पे वो मिथ्या तो हो जाएगा। अल्टीमेट गोल तो पता होना चाहिए कि अल्टीमेट गोल पुराना किनारा है, नाव सिर्फ एक सहारा है। नहीं, वो बात आती है उपादेय और हे वाली। वो नाव उपादेय नहीं है, ये तो निश्चित उपादेय नहीं है तो क्या है? है। मिथ्या। उपादेय नहीं तो क्या है? उपादेय दो ही है, उपादेय और हे दो ही चीजें हैं। बस तो तो। हे को मिथ्यात्व कैसे कह सकते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि जो ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन उपचार से जिसको वैसा कहा जाए वो मिथ्यात्व है। भाई मिथ्या। साहब, मुझे ऐसा मिथ्यात्व। लगता है निरालंब आने के लिए आलंबन पहले लेना जरूरी है। उसके बिना हाँ निरालंब स्थिति को नहीं पा सकते हैं। हाँ, और वो जो सही हमारा है। निश्चय नय है वो निरालंब है, और जो व्यवहार है वो आलंबन है। तो बिना आलंबन लिए हम निरालंब पर नहीं पहुंच सकते, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये वो वो सब बात सही है, तो, सीपीएम वो साहब बात का जो क्वेश्चन नहीं है एक सर, मिनट। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जैसे कि शास्त्रों में जितना हमने पढ़ा है, जैसे जो भी तीर्थंकर हुए हैं, वो तो वो तो किसी मंदिर में नहीं जाते थे। बहुत से जीव ऐसे भी हुए हैं जो जो कि किसी तीर्थंकर को या अपने पुराने जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उनकी पूजा नहीं करते थे। उन्होंने डायरेक्ट निश्चय का सहारा लिया।
तो आलंबन जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आलंबन तो जरूरी ही है या व्यवहार के द्वारा ही निश्चय में पहुंचा जा सकता है। ये काफी जीवों के लिए 90%, 98% जीवों के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन वो 100% ट्रू है, दैट इज नॉट ट्रू। ये देखो ऐसा है, बिल्कुल जी ऐसा है। दो जो बात मैं आपको मिथ्या बताता हूँ। दृष्टि है शायद उनके लिए। नहीं देखिए, मिथ्यादृष्टि की बात नहीं है। ये एक औपचारिक चीजें भी होती हैं, जैसे जो अरंत जो जो तीर्थंकर होते हैं, वो भी जब दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके वे दीक्षित होते हैं। तो वहां उन्होंने सिद्धों की जो भूमिका थी उसको स्वीकार किया ना। तो और जबकि सिद्ध जो है, अरंत और सिद्ध या पूरे पंच परमेष्ठी, वो व्यवहार से जो है उपादेय हैं, निश्चय से तो आत्मा ही उपादेय है। लेकिन वहां पर भी उनको वो इस स्थिति में तो जाना पड़ता ना कहीं व्यवहार तो चलता ही है। आलम्बन तो लिया ही ना आखिर में हाँ। तीर्थंकर ने भी। हाँ, या आलम्बन लो या उसका जो है वो वहां तक का जो रास्ता है वो भूमिकाओं में अपना कम कट शॉर्ट हो जाता है, किसी का ज्यादा लंबा चलता है, वो चीज अलग है। लेकिन ये मिथ्यात्व क्यों है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो इसलिए है कि लोग जो है जैसे उत्साह में आकर के उस नाव को बोल देते हैं कि भैया, जैसे बोलते ना, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी, वो ऐसा बोलते ना। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं अगर आपको कि ये जो नाव है यही मोक्ष है, उपचार से हम ये अलंकार वश या उसको कहने के लिए कह दें कि भैया ये जो नाव कहाँ जा रहे हो, ये जो नाव है ना यही सीधा सीधा मोक्ष है। तो ऐसे ये देवशास्त्र गुरु की शरण यही मोक्ष है, ये जो तुमने जो पंच परमेष्ठी का ध्यान किया है यही मोक्ष है। ये सारी जो बातें जब कही जाती हैं तो वास्तव में वो मोक्ष नहीं है। इस अपेक्षा से अगर उसको मान लिया जाए तो मिथ्यात्व ही है। उस अपेक्षा से उसको व्यवहार को मिथ्यात्व कहा है। वो मिथ्यात्व ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो आ, अभी देखो दोनों तरह के लोग हैं ना। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भली प्रकार जानता है, वो भी उनकी बात करता है और वो भी उनको जो नमस्कार आदि सब कुछ करता है, लेकिन उसको बहुत क्लैरिटी है। जबकि जो हम और आप जैसे लोग हैं, हम तो यही मान के बैठते हैं कि भैया ये सब जो है देवशास्त्र गुरु के शरण यही सम्यक दर्शन है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो उनको सावधान करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा मानना, क्योंकि हमें वेद विज्ञान हुआ नहीं है। हम अगर वही मान के बैठ गए तो असली जो स्वरूप है उसको मानना रह जाएगा। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है सर, आई फुल्ली एग्री, मगर दैट इज क्वालिफाइड बाई उपादेय और है। मिथ्यात वर्ड का यूज करना मेरे, आई एम नॉट कन्विंस्ड। वो देखो शास्त्रों में ये जो जो लिखा गया है, ये कोई साधारण व्यक्तियों ने नहीं, आचार्यों ने लिखे हैं। तो नहीं, इसलिए वो हम वो और आपकी। मैं उनको हाँ चैलेंज नहीं हाँ, कर रहा हूँ। हम और मैं आपको समझ में लॉजिकली, नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करेंगे। बाकी अपन ये नहीं कह सकते कि ये मेरी समझ मेरे लिए तो ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा ठीक नहीं लग रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैं लॉजिकली कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ तो आचार्य ने लिखा है वो तो कटु सत्य है, हाँ, वो तो सावधान अपन करना पड़ेगा। देखेंगे अपन उसमें कि कहाँ। हाँ सर, अगर 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 व्यवहार की दृष्टि से देखें, अगर मुझे मुझे किसी कंपटीशन एग्जाम को पास पास करना है तो कोचिंग लेनी पड़ेगी, और 95% बच्चे कोचिंग लेके ही कंपटीशन एग्जाम को पास करते हैं। लेकिन तो फिर उसको ये कहना कि कोचिंग लेना आवश्यक है, सपोज एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वो तो ट्रू नहीं है। ट्रू तो सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम पास करके जाना है। अब उसके लिए कोचिंग का सहारा आपको लेना है या नहीं लेना है, वो तो आपको डिसाइड करना है। तो व्यवहार ने तो सिर्फ एक सहारा है, वो 100% जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट निश्चय में जा सकते हो, घर पे बैठ के साधना करके आप ध्यान की वो उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर व्यवहार लेके सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं विपल जी, अभी एस के जैन साहब ने जो एग्जाम्पल दिया, आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली या तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धय का वो आलम्बन लेते हैं, वो भी एक व्यवहार का आलम्बन है। बात इतनी है बस। नहीं देखो, व्यवहार का देखो, आप बिल्कुल जी बोल रहे हो ना कि वो किंचित भूमिकाओं में तो व्यवहार आता ही आता है, कहीं कम कहीं ज्यादा आता है, बस कहीं वो बहुत वो ज्यादा दिखाई देता है कहीं। हाँ। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। हाँ तो वो उसमें लेकिन उनको मालूम होता है, जैसे वो तो मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान के धारी होते हैं। तो वो ओम नमः सिद्धेभ्य कह रहे हैं, वो उनकी एक भूमिका में वो उसका स्वरूप भी उनको पता है। तो अपनी आत्मा को भी सिद्ध कहा जा सकता है, ठीक है ना। अनंत तो वो खुद है ही। तो लेकिन जिस भाव से वो सिद्ध की को एड्रेस करते हैं, वो भाव वास्तव में निश्चय तक पहुंचने के लिए अनुपम है।
ऑलमोस्ट है। इसलिए उनका जो निश्चय है आप ऑलमोस्ट निश्चय में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन भूमिका के अनुसार वो कुछ किंचित व्यवहार में व्यवहार का आचरण करना भी आवश्यक होता है। ये अपन अभी पढ़ेंगे इसको, ये कम से कम अभी 8-10 पेज में निश्चय और व्यवहार की बात आएगी, तो इसको सर अपन एक पूरा बात और भी है एनालिसिस। ना, सर एक बात और भी है। ओम नमः हाँ सिद्धेभ्य में, ओम नमः सिद्धेभ्य में तो सिद्ध, चूंकि मैं निश्चित दृष्टि से मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ और मैं भी सिद्ध समझ गए। समान हूँ, वो तो तो मैंने कहा इसको आपको। तो इसको प्योर निश्चय ने, प्योर व्यवहार ने कहना भी तो सही नहीं है, क्योंकि मैं जब ओम नमः सिद्धेभ्य बोल रहा हूँ तो मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ जो कि सब कर्मों से युक्त है, और वो मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ नहीं, नहीं मगर नहीं, निश्चय की वो दृष्टि तो से। मैंने आपको वो तो, जिस समय वो क्या कहते हैं मुनि दीक्षा ले रहे हैं, उस समय तो वो सिद्ध नहीं है। आत्मा तो हमेशा सिद्ध रहती है, या निश्चय की दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से तो वो, जब जो शरीरधारी हैं वो, तो वो आलम्बन तो सिद्ध का ले रहे हैं ना, फिर सिद्ध देखो आत्मा। और भी बात है, बताऊं। जो दीक्षा आदि ली जाती है, जनेश्वरी दीक्षा लिए, वस्त्र आभूषण छोड़े और वो आसन आदि में बैठे, वो सब भी व्यवहार है। व्यवहार है। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो व्यवहार थोड़ा रिफाइंड वाला है, उसकी जरूरत तो पड़ती है ना कहीं आपकी भूमिका में आता है। इसलिए मैंने कहा कि भूमिका के अनुसार होने वाला जो आचरण है वो व्यवहार न है, लेकिन ज्ञानी उसको भलीभांति जानता है कि ये मात्र आलम्बन है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। इतना फर्क है। बस। हम और आप उसमें कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों को इस पर जोर दिया गया है कि जो व्यवहार है वो काफी दूर तक भूमिका में चलता है, उसके द्वारा आपको समझाया जाएगा निश्चय धर्म, लेकिन उसको ही निश्चय धर्म ना मान ले, इसके लिए इतना जोरों से समझाए। ठीक है सर। तो देखो अभी अपन पढ़ेंगे इसमें दोनों तरह की बातें आएंगी, और इस शास्त्र भरे हुए हैं पूरा, तत्वार सूत्र, पूरा आपका समय सार, प्रवचन सार, ये सब जो है भरे हुए हैं इसी से। व्यवहार और निश्चय बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इसलिए अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर आपका अपन लोग फिर से इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए अपन ने ये समझा था वो, अपन ने एक बार कल वो, और परसों जब भी अपन मिलेंगे दोबारा तो ये वो अभिप्राय, क्रिया अभिप्राय, और ये जो है ना अपना क्रिया परिणाम और अभिप्राय वाली जो पुस्तक थी ना, उसको भी थोड़ा रेफरेंस लेंगे। तो देखो यहाँ है ना लिखा है, क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। क्रिया रूप परिणाम का अर्थ क्या है कि मैं ऐसी क्रिया करूं और इस क्रिया से ऐसा हो जाएगा। तो मैं कौन, क्रिया करने वाला मैं कौन हूं? मैं शरीर के बहाने से अपने को मैं मानकर, मिथ्या दृष्टि जीव विशेष रूप से मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं भगवान की वंदना करना चाहता हूँ, मैं उनको ढोक देना चाहता हूँ। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो मैं का अर्थ क्या हो, शरीर को ही समझता है, और शरीर को क्रियावान करने को ही वो अपना वास्तविक जो है वो स्तुति आदि मानता है। तो इसलिए वो क्रिया रूप परिणाम और वो उस भक्ति भाव से वो समझता है कि इससे संवर निर्जरा हो जाएगी, लेकिन बोलते हैं कि उससे संवर निर्जरा नहीं होती। क्रिया रूप परिणाम का होने का अर्थ क्या है कि क्रिया जो है आत्मा की, तो क्रिया सिर्फ भाव वाली होती है। तो इसका अर्थ ये है कि वो जो है उन क्रियाओं को जो शरीर की होती है, पुद्गल की होती है, उसको ही वास्तव में अपनी क्रिया मान करके और अपने उन भक्ति के परिणामों से संवर निद्रा हो जाएगा, ऐसा वो मानता है। तो ये उन्होंने बोला कि त्रिकाल में भी शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान के द्वारा कर्म क्षय होता है, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है। अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है। कैसे होता है? क्योंकि सिंपल एक अपने को एनालॉजी हर जगह फॉलो करना है कि मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि से लगा करके सम्यक दृष्टि की चर्चा करेंगे, एक पल भी संसारी जीवों को प्रति समय अनंत आठों कर्मों के या 7 कर्मों के सभी प्रकृतियों का निरंतर बंद और उदय होता है। उसमें 4 तो घातिया हो गए और वो अघातिया भी हो गए। तो निरंतर बंद कहाँ से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है?
मिथ्या दृष्टियों पे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा कि क्यों होता है कि मोहिनी कर्म विद्यमान है। और इसके अलावा अब जो जिनका मोहिनी कर्म चला गया, तो किन का चला गया? दर्शन मोहिनी तो चला गया चौथे गुण स्थान में, लेकिन अभी चारित्र मोहिनी बाकी है, संजुलन कषाय आदि बाकी है। इसलिए मुनि राजों के भी नौवें गुण स्थान तक वो उस तरह का कर्मों का आगमन उदय आदि होता रहता है। फिर 10वें गुण स्थान के बाद मोहिनी कर्म की अनुपस्थिति में फिर उनमें वो सुधार होना शुरू होता। वो भी प्रकृतियां चलती हैं, संजुलन कषाय बाकी रहती है चैत्र मोहिनी का, वो बाकी के ज्ञानावरणाय दर्शनावरणी आदि भी हैं। हाँ, वो बाद में खिल जाते हैं, बात अलग है। तो ये अपन ने पढ़ा, पुण्य पाप में व्यवहार नय से विशेष होने पर भी निश्चय से नहीं है। पुण्य पाप में व्यवहार नय से विशेष होने पर भी निश्चय से भेद नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? पुण्य और पाप में वैसे कुछ तो भेद है ना, कि पाप जो है वो तीव्र कषाय आदि के कारण होते हैं, अशुभ भावों के कारण होते हैं, जबकि पुण्य जो है वो शुभ भावों से होते हैं। तो ऐसा व्यवहार नय से तो उनमें फर्क है, लेकिन निश्चय नय से भेद नहीं है। क्यों नहीं है निश्चय नय से भेद? क्योंकि निश्चय नय से दोनों ही बंद हैं, इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से दोनों ही हे है। ये बताया कि पुण्य और पाप बेड़ी ने बताया ना, एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है, इस तरह से। तो पुण्य पाप में व्यवहार नय से विशेष फर्क नहीं होने पर भी निश्चय से होने विशेष होने पर भी निश्चय से भेद नहीं है। शुभोपयोग साध्य जो इंद्रिय सुख है वह निश्चय से दुख है ना। शुभोपयोग से जो इंद्रिय सुख मिलता है तो वो कैसा है कि निश्चय से वो दुख है। व्यवहार नय से विशेष होने पर भी निश्चय नय से यह प्रसिद्ध है कि शुद्धोपयोग से विलक्षण ऐसे शुभ अशुभ उपयोग में किसी प्रकार से भी भिन्नता नहीं हो सकती। शुभ अशुभ उपयोग के द्वैत की भांति, है ना। शुभ और अशुभ द्वैत माने जो दोनों एक जोड़ा है, शुभ और अशुभ का जोड़ा है ना। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग के द्वैत की भांति और सुख दुख के द्वैत की भांति परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मता समान है। इस प्रकार पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख का ही अनुभव करता है। ये आप लोग इस बात को मानते हो क्या, कि जो कोई पुण्य पाप का में अंतर नहीं मतलब पुण्य पाप में अंतर मानता है, इस पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, ऐसा जो नहीं मानता वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ये बात सही है क्या? ये बात तो सही है, शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अरे भैया, पुण्य का उदय आएगा तो सब तुम्हें इंद्रिय सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे तो आपके उसके उदय में बाद तो बंद तो हो रहा है ना, फिर भी वो सुख मिल रहा है, उसमें भी क्या कहते हैं आप बंद कर रहे हैं। कभी हाँ, कभी पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पुण्य हो, पाप भी कर रहे हैं, तो बंद तो हो रहा है ना। बंद तो कभी भी उपादेय नहीं है। क्या भाई, और कोई बताओ यार, कितना आनंद आता है, बढ़िया भोजन मिलता है, भोग सामग्रियां मिलती हैं, और जब तक वो बने रहती है वो साधन कपन राजा चक्रवर्ती बनते हैं। तो वो कितना अच्छा है, पुण्य कौन सा बुरा है? पुण्य को बुरा क्यों माना? वो दुख का कारण कह रहे हैं, हम अपन मानते हैं क्या दुख का कारण? कोई बताओ यार, अच्छा सा तर्क, ये इतने समझ में तो आई नहीं बात। इस प्रकार पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख का ही अनुभव करता है। कोई विषय सुख को भोगने में कोई आकुलता होती है, कोई परेशानी क्या? खूब भोगो, उसमें क्या कष्ट है? बदल बदल के भोगो पंचेंद्रिय के विषयों। आकुलता तो होती ही है साहब, कितने ही सुख मिले, आकुलता तो जब निराकुल हो जाएगा तब क्या कहते हैं, तब ये पुण्य पाप का कोई अंतर ही नहीं रहे। आकुलता ही तो सब मूल जड़ है सब संसार में। अपन
अपन को भूख लगती है, प्यास लगती है, और भी पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाएं होती हैं, तो क्या इच्छाएं दुख का कारण है? बिल्कुल है। क्या भी बोलिए। इच्छा होना तो अच्छी बात है, भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास जाते हैं अपन। नाक में से स्मेल आनी बंद हो जाती तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आंखों से दिखता नहीं ठीक से तो जाते हैं। तो ये सब इच्छाएं होती हैं क्योंकि हमारे लिए वो इष्ट है। उसको अनिष्ट कैसे कह रहे हैं? उसमें दुख का कारण क्या है? पुण्यादि के द्वारा इंद्रिय सुख मिलता है और हमें परम सुख मिलता है। एक्चुअली दुख का कारण तो एक ही है कि दोनों बंद के कारण है ना। तो दोनों ही बंद कराते हैं, तो बंद तो संसार का ही कारण है। तो कहीं भी मोक्ष मार्ग में ये चीजें हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यस, ये सही है कि पाप और पुण्य के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं, पुण्य करवाने में जी जान खपा देते हैं। लेकिन फिर भी दोनों बंद के ही कारण है, ये तो बहुत व्यवहारिक रूप से शुरू में ही बताया गया है। वही बंद होंगे जब देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो मजे मजे आ रहे हैं ना। नहीं, वो तो फिर मजे है तो मजे लेते रहो, संसार में भ्रमण करते रहो सर। सर असली मजा नहीं आता ना सर। हाँ। परमानेंट मजा चाहिए हमें। ये टेम्परेरी मजा मतलब सुखाभास लगता है, ज्यादा लंबे टाइम तक साथ में रहता नहीं है। एग्जैक्टली, ये लंबे समय तक रहने वाली चीज नहीं है। हाँ, और कोई बताओ भाई, विपुल जी बताओ। बिल्कुल जी, है नहीं लगता। अच्छा। सर मैंने सुना नहीं थोड़ा ठीक से क्वेश्चन। ये जो लास्ट में इन्होंने लिखा है, इतना एक पैराग्राफ दिया है, ये बोल रहा है इस प्रकार पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं मानता वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख का ही अनुभव करता है। तो मेरा कोई कहना ये था कि भैया पुण्य पाप में अंतर तो स्पष्ट है ना। हमें तो ये पुण्य ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके वजह से हमको सारे पंचेंद्रिय के सुख मिलते हैं। उनको हम बदल बदल के भोगते रहते हैं और उसमें हम आनंद उठाते हैं। और ऐसा लंबा लंबा सुख भी मिलता है, देवगति में चले जाएं, भोग भूमि में चले जाएं, दुनिया भर की जगहों में ऐसे पुण्य के प्रताप में मिलने वाले सुख कितने सारे हैं। तो उसमें क्या हर्ज क्या है, उसको मैं दुख का कारण क्यों मानूं? ये क्वेश्चन। सर दो चीजें हैं। एक तो ये जो सुख हम बोलते हैं, ये पहली बात तो ये क्षणिक है। दूसरी बात, इसकी कंपेयर जो मोक्ष का जो सुख है उसका ये अंश मात्र भी नहीं है। तो हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते इसलिए लगता है। लेकिन ये जो सुख, जो सुखाभास सुख को जो सुखाभास है, उसकी जो इंटेंसिटी है और जो मोक्ष सुख की इंटेंसिटी है, उसमें उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए इसलिए ये गलत है। नीरजा जी बताओ कुछ। जब तक हमें मोक्ष का स्वरूप नहीं पता होता है, अपना खुद का स्वरूप नहीं पता है, जब तक तो ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन एक बार जब ये मालूम हो जाने के बाद मालूम पड़ता है ये तो बंध का कारण है, संसार में ही घूमने का कारण है, तब ये अच्छा नहीं लगता। देखिए बहुत बढ़िया, सबने अच्छा बताया। अपन ने पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि इच्छा ही दुख का कारण है। उसमें विशेष रूप से दिया, वैसे सभी शास्त्रों में मिलेगा आपको। इच्छा रूपी दुख, इच्छाएं होना वही आकुलता का कारण है। और ये पंचेंद्रिय के विषयों की आकांक्षा इच्छा हुए बिना उनका सेवन अच्छा नहीं लगता। आपको भूख लगेगी तभी आपको भोजन रुचिकर लगता है, आपको प्यास लगेगी तभी आपको पानी पीने का मन करेगा। इसी तरह सभी पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं का शमन करने के लिए हम उन विषयों का सेवन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम उन उस रोग से ग्रस्त हैं। जैसे चार संज्ञाएं हमारी हैं, हाँ, जो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो इन सब के वशीभूत होकर जो हमारी अर्जिज होती हैं वो बदल बदल करके होती रहती हैं। जैसे हमारी बीमारी कभी सिर दर्द की हो गई तो एक सिर दर्द की गोली खा ली, तो थोड़ी देर के लिए उसका शमन हो गया, तब तक जो है कोई पेट दर्द शुरू हो गया तो उसकी गोली खाई। इस तरह से पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा रोग के समान है, और उनसे मिलने वाले जो भोग आदि हैं
उनसे उनका टेम्परेरी शमन होता है, लेकिन फिर उन भोगों की सामग्री को कमाने में बहुत पाप किया जाता है। उनके भोगने के समय में जो हम अपने आत्मा को भूल करके उन शरीर आश्रित भोगों को अच्छा मानते हैं, वो भी तीव्र मोहनी कर्म के बंध का, असाता कर्म के बंध का कारण होता है। इस प्रकार से पुण्य द्वारा अर्जित की हुई भोग सामग्री का भोग करते हुए निरंतर पाप का बंध किया जाता है, और इच्छाओं के पूर्ण करने के लिए बार बार जो हमारे कार्यकलाप चलते हैं वो सब आकुलता जन्य है, और आकुलता जन्य होने से आर्त ध्यान के सूचक हैं, आर्त ध्यान के बनाने वाले हैं। इस प्रकार से निरंतर ही पंचेंद्री के विषयों का अर्जन करना, धनादि का अर्जन करना, उनको भोगने के भाव करना, भोगते समय वृथा ही उसमें हर्षित होना, ये सारा कुल मिला करके संसार में ही रुलाने वाला है, और उस अव्याबाद सुख में बाधक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, पूरा चक्र समझना। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम और आप जब आगे बढ़ेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, तो नीचे के गुण स्थानों में तो पाप प्रकृतियां तो चली जाती हैं, लेकिन पुण्य प्रकृतियां बड़ी ढीठ होती हैं। जिन्होंने हमने बड़े मनोयोग से जिनको पाला पोसा बड़ा किया, वो पुण्य प्रकृतियां 10वें गुण स्थान के बाद जाना शुरू होती हैं। इसलिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो जो चीजें बाद में हमें इतनी कष्टकारी हों, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अभी से छोड़ देना। जो बुनियादी है उनको अपने आप ही जो बनती हैं, पुण्य आदि उनके मन बढ़ते हैं, सातिशय पुण्य बनते हैं, और उनको किसी तरह की प्रतिकूलताएं नहीं आती। लेकिन वो उस पुण्य प्रकृतियों को अच्छा नहीं मानते, उन्हें खिराना पड़ता है वो सब। तीर्थंकर नाम कर्म की जो गोत्र है, वो भी 14वें गुण स्थान में जाकर के प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति जिसकी बंधी होती है, वो वहां जाकर के क्षय होता है। सोचो। तो इतनी ये पुण्य प्रकृतियां अपन कभी विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पुण्य प्रकृतियां कौन से गुण स्थान में जाकर के खत्म होती है। हंस हंस के बांध लिया, बहुत कोशिश करके बांधी, साहब मुझे तो पुण्य करना है, लेकिन फिर छक्के छूट जाते हैं उनको छुड़ाने में। तो अपन आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है, और आप सब इस बात को जानते ही हैं। ये जो इन्होंने शब्द लिखा ना, मोह में मोह आच्छादित होकर, मोह को मुश्किल से तो हम खपाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति एक समय के कर्म के बंध से हो जाती है, उसको कहाँ से निकालोगे? अनादिकाल से चला आ रहा। तो मोह की लीला है कि वो पंचेंद्रिय के विषय में अच्छे लगते हैं। जब तक मोह है तब तक ही अच्छे लगेंगे। मोह होने के बाद में साता कर्म के उदय में आने वाली ये सामग्री हमें रसहीन लगेगी, कोई काम की दिखाई नहीं देगी। तो वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख का ही अनुभव करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छे से समझना। अभी देखो, मैं आपको एक परिशिष्ट के माध्यम से ये सब चीजें अपन को पुष्ट करना है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप संबंधी सच्ची श्रद्धा के लिए नए, नए को ब्रैकेट में लिखा है दृष्टिकोण, किस अपेक्षा से, किस एंगल से, पाप संबंधी सच्ची श्रद्धा के लिए नए द्वारा स्पष्टतः निश्चय नए और व्यवहार नए, दोनों को उपादेय मानना भी भ्रम है। कि साहब हम तो दोनों को ही मानेंगे। आपने उभयवासी देखे होंगे ना, उभयवासी कौन होते हैं? व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब आपने वो व्यवहार नए के बारे में कोई ने तारीफ करी, किसी ने निश्चय नए की तारीफ करी, हम दोनों को मानते हैं और दोनों एक जैसे ही हैं। तो बोल रहे हैं दोनों एक जैसे नहीं, निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों को उपादेय मानना भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोधता सहित है। श्री समय सार गाथा 11 में भी ऐसा कहा है कि व्यवहारो अभयत्थो भूयत्थो देशिदो दुशुद्धणो, अर्थात व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब वो सच्चा नहीं है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किंतु किसी अपेक्षा से, उपचार से
अन्यथा निरूपण करता है, और निश्चय शुद्ध न है, वह भूतार्थ है, क्योंकि वह वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है। इस प्रकार दोनों का स्वरूप विरुद्धता सहित है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 366 पर दी। देखो, जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, मेरी आपसे सबसे एक अपील है कि कोई ना कोई एक ग्रंथ अपने उसका स्वतः अध्ययन करो। स्वयं अध्ययन करने से जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हमारा स्वामित्व हो जाता है। ये मेरी पढ़ा हुआ है। अपन किसी से बहस करते हैं ना, तो बोलते हैं भाई साहब हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो जो हम पढ़ लेते हैं उस पर हमारा आधिपत्य हो जाता है। तो इसलिए स्वयं पढ़ना ऐसे ग्रंथ, और अपने कोई भी डाउट हो उनको परमानेंटली निकालना। ऐसे अपन पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो उसका थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन हमारा वो पक्का नहीं होता। इसलिए स्वयं कोई ग्रंथ लेकर के, ये जो मैं अभी अपन बात कर रहा है ना, और उसमें ग्रंथों का नाम भी दे रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, समय सार आदि की गाथा टीकाएं सब लिखी हैं। और जो मैं अभी बोल बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो आपको कोई भी डाउट आए तो इन ग्रंथों में वो फला फला गाथा निकाल करके देखना। अपन को कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी कि बस हमने सुन लिया उसके बाद और कुछ देखना ही नहीं, उसको अच्छे से समझना। इसके लिए तो उन्होंने देखो रेफरेंस भी दिए हैं इस प्रकार दोनों का स्वरूप विरुद्धता सहित है, मतलब वो वैसा नहीं है जैसा कि वो बता रहे हैं और भी आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि मोक्ष मार्ग जो व्यवहार न है वो कैसे कई बार विपरीत चीज बता देता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 ये देखना। निश्चय निरूपण को सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना चाहिए। व्यवहार निरूपण को असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। असत्यार्थ मानने का अर्थ क्या है? कि वो वास्तव में समझाने के लिए तो है, लेकिन वो ट्रू है नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि भैया अपनी आत्मा ही अपना शरण है, अपनी आत्मा ही भगवान आत्मा है, और उसी का आश्रय लेकर के हम अपने स्वरूप में जा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं, भैया वो पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, वही मोक्ष है, वही मोक्ष का रास्ता है और वही मोक्ष है। तो आपको वो चीज जम जाएगी, क्योंकि हम शुरू से ही पर में जो है विश्वास ज्यादा करते हैं। स्व का हमें विश्वास ही नहीं कि मैं भगवान आत्मा हूँ। मेरे आलम्बन से कुछ होगा, अरे क्या बात कर रहे हो साहब, हमें तो क्या ज्ञान है। वो है देखो, अनंत आदि हैं, जो देव शास्त्र गुरु हैं, वो है असली जिनके हम पूजन करते हैं। वो आप तो उस आत्मा के पीछे पड़ गए। अब क्या है हमारी आत्मा में, तो कचरा भरा हुआ है। ये हमारी मान्यता है ऐसी। तो हमने उस व्यवहार को तो सही माना। और जो मन किसी ने आत्मा की बात की, लोगों की लड़ाई इसी बात पे होती है कि सब आत्मा आत्मा की बात करते हैं, आत्मा फात्मा। आत्मा में क्या धरा है? आत्मा को इतना निकृष्ट माना कि उसे फात्मा भी कह रहे हैं। आत्मा फात्मा की बात करते हैं। असली तो भगवान वो है। कोई ने पूजन लिखी, उस पूजन में 12 भावनाएं, इन सब के बारे में बताया, आत्म स्वरूप के चिंतन का बताया, तो लोग वो पूजन नहीं पढ़ते। बोला अरे साहब ये तो जो है वो फालतू की चीज है। इसमें इसमें महावीर स्वामी का जो है वो वर्णन कहाँ आया? उनका कब जन्म हुआ, कब वो हुआ, वहां कुंडलपुर में रहे, कितने दिन उन्होंने वो सब किया, ऐसी पूजन बताओ। या जिसमें जो है वो अर्घों के बारे में विशेष दिया है कि घेवर क्या है, बाबा घेवर आदि बनाए, पकवान बनाए। हाँ, तरह तरह के पकवानों की जो उसमें प्रशंसा की जाती, वो है असली पूजा। अब वो पूजा है क्या असली? लेकिन जो जिन्होंने वो पढ़ी है, जिन्हें आत्मा का स्वरूप वास्तव में नहीं पता, जिन्हें आत्मा के नाम से अरुचि है, वो तो व्यवहार ने का जो कथन है उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। तो ये जो इतना उन्होंने विस्तार से जो बात कही है, जोर दे के जो बात कही है, वो वैसे जीवों का भ्रम दूर करने के लिए कही है। और हम और आप भी अनादिकाल से भटक रहे हैं ना। अभी हमें इस पर्याय में जरूर किंचित थोड़ी रुचि हुई है, और हमें कुछ जानने को मिला है। जब मिला है जानने का, तो इस मौके को चूकना मत। ऐसा हमें तो निश्चय बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। समय आ गया, कब तक पकड़े रहोगे आलम्बनों को? कि साहब मेरा अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है और ठीक तो हो गया है, लेकिन अभी मेरा वो लाठी लेने की आदत पड़ी हुई है, तो मैं उसके सहारे चलता हूँ। क्यों चलते हो भाई? तो साहब आदत पड़ी है तो आदत छोड़ो ना। कब अपने आलम्बन छोड़ करके स्व आलम्बन का अपनाओगे?
हो गया जो कुछ होना था, जब तक आपने आलम्बन लिया तब तक ठीक था, खड़े हो जाओ, अपने बल पर चलो। ऐसे ही हम और आपको ये बहुत अच्छा मौका है कि इस पर्याय में ही ये हम दोनों बातों को भली भांति समझ गए कि कब तक व्यवहार, व्यवहार किसे कहते हैं, यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, पंच परमेष्टि का श्रद्धान, उनकी स्तुति आदि भी व्यवहार में ही आते हैं। उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहाँ, सात तत्वों की श्रद्धा व्यवहार से जो है मोक्ष मार्ग है। कि वास्तव में तो अपने स्वभाव का ही आलम्बन लेना, अपने स्वभाव में ही रमण करना, स्वरूप में चले जाना, वही निश्चय धर्म है। ये बहुत अच्छे से समझना, कहीं इसमें बिल्कुल, अरे देखो, दूसरे धर्मों के अंदर भी वो जो है, जो ब्रह्म कुमारी इसका मैं बता रहा हूँ, वो शिवानी का बहुत आता रहता है आजकल। जैन धर्म के सिद्धांत को बैकग्राउंड में लग करके वो कहती है हम सब आत्मा है, मैं ही बहुत सूक्ष्म आत्मा हूँ, वही वो सब कुछ है जिसके बल पे सब कुछ हो रहा है, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो उस आत्मा को जो सारे जग मान रहा है, जिसमें हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में तो प्रमुखता से ये बात कही गई है, और हम उसको ना समझ करके इधर उधर की बातें मान रहे हैं। तो निश्चय पूजा किसकी होती है? निश्चय पूजा मेरी ही होती है, बाकी सब व्यवहार पूजन है। तो क्या बात कर रहे हो आप, तीर्थंकरों की पूजन, जिनवाणी की पूजन, पंच परमेश्वर पूजन, आप उसको व्यवहार कह रहे हो? बिल्कुल व्यवहार है, क्यों? निश्चय एक ही है, मैं आत्मा, और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वही निश्चय है। लेकिन व्यवहार कितनी दूर तक चलता है? निमशास गुरु का श्रद्धान करना, व्यवहार रत्न त्रय को जो है वो मोक्ष मार्ग मानना, ये सब जो है दूर तक चलता है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये सब व्यवहार है, उपचार है। वास्तव में तो मैं ही निश्चय हूँ, मैं ही वास्तविक धर्म हूँ। धर्म मुझसे ही शुरू होता है, मुझ पर ही समाप्त हो जाता है। धर्म कहते कैसे हैं? वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं उसको धर्म कहता हूँ। सभी वस्तुएं, छहों द्रव्यों का अपना अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म। तो इस बात को अपन बार बार ये बात कहेंगे, और आपको इसको इस एंगल से देखना है। देखो उन्होंने एंगल की बात कही ना ऊपर, ये यहाँ कहा उन्होंने, ये सच्ची आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप संबंधी सच्ची श्रद्धा के लिए नए द्वारा, यानी दृष्टिकोण द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चय नए और व्यवहार नए, दोनों को उपादेय मानना भी ब्रह्म है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोधता सहित है, किसी एंगल से कहा जाता है ना, किसी एंगल से हम कहते हैं भाई साहब, ये शरीर हमारा, ये देह है, वो देवालय है, क्योंकि मैं यहाँ बसता हूँ इसलिए यही मंदिर है, इसकी पूजा करो शरीर की। अरे बोले कल तक तो आप गालियां दे रहे थे शरीर को, नौ मल द्वार वहे नित वाशर नाम लिए घिनावे, कल तक इतनी गालियां दे रहे थे, अभी आप बोले कि देह की आप कद्र करो, देहालय है। तो वो क्या है, वो किस एंगल से है, एंगल भी समझा देते तो ये ऐसा, ये व्यवहार ने की जो इतनी बात आएगी उसमें इतने जोर से आपको उस एंगल से समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि निश्चय फिश्चय सब बेकार की बात है, असली तो व्यवहार की है ना। तो इसलिए चूंकि निश्चय नए जो है वो समझने में टाइम लगता है, वहां तक पहुंचने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से उसके बारे में कहा गया है। तो देखो, व्यवहारो भूयत्थो, भूयत्थो देशिदो दुशुद्धनो, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य के स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किंतु किसी अपेक्षा से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। और निश्चय शुद्ध नय, वहां कोई एंगल नहीं है, शुद्ध नय के लिए, निश्चय नय के लिए कोई एंगल की बात ही नहीं है। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आत्मा एक हिसाब से जो है वो शरीर ही है, किस हिसाब से शरीर? जब निश्चय की बात करूंगा तो उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी, वो तो नयातीत है। निश्चय शुद्ध नय है, भूतार्थ है, क्योंकि वह जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है। इस प्रकार दोनों का स्वरूप विरुद्धता सहित है। कभी आपने पढ़ा कि जैसे अपन
शरीर के बारे में बोलती हैं कि भाई वो देह देह वाला है और ये वो। ऐसे कभी आपने पढ़ा कि आत्मा क्या है? साहब, आत्मा तो एक तरह से शरीर जैसा ही तो है, उसमें और शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं। कभी किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो निश्चय फिर रह क्या गया? निश्चय निरूपण को सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना चाहिए। व्यवहार निरूपण को असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ देना चाहिए। कब छोड़ना चाहिए? ये भी पता होना चाहिए कि वो छूटने योग्य है और क्यों छूटने योग्य है और कहाँ छूटने योग्य। निश्चय का निश्चय नय रूप तथा व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। देखो ने क्या क्लियर किया? निश्चय का निश्चय रूप तथा व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। निश्चय ने द्वारा जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना चाहिए, तथा व्यवहार नय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। मतलब उसको समझना तो चाहिए, लेकिन वो श्रद्धान के योग्य नहीं है, ऐसा अपने को समझाना चाहिए। है ना? श्रद्धान छोड़ने का अर्थ नहीं कि व्यवहार को छोड़ दोगे, क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं। नीचे की भूमिकाओं में वो छूटेगा ही नहीं, लेकिन छोड़ने योग्य है। जब बहुत सारे लोग यहाँ सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट की आदत उनकी जाती नहीं। उनके बोले भाई साहब आपको मालूम है इसको पीने से कैसे कैंसर हो जाता है? और लिखा भी हुआ पैकेट। बोले भाई साहब मैं जानता हूँ इस बात को, आप क्या समझते हो मैं नहीं जानता? खुद डॉक्टर पी रहा है, तो उसको नहीं पता क्या? उसको पता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। ये उसकी कमजोरी है। लेकिन बहुत सारे लोग संकल्प करते हैं कि मैं अगली जो पूर्णिमा आ रही है उस तारीख से मैं विधिवत आजीवन इसको छोड़ दूंगा। तो क्यों छोड़ने का संकल्प कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि छोड़ने योग्य है। उसी प्रकार से जो व्यवहार में चल रहे हैं, अभी वो कमजोर हैं, आलम्बन की आवश्यकता है, वो व्यवहार के द्वारा समझ रहे हैं, लेकिन श्रद्धान में बैकग्राउंड में बना हुआ है कि ये वास्तविकता नहीं है। मैं उसको समझने के लिए समझ। तो अपन बहुत सारे दृष्टांत देते हैं ना, कभी दूसरे धर्मों के बारे दृष्टांत देते हैं, कहीं और धर्मों के देते हैं। तो वो सब किसके लिए? समझाने के लिए, उस मार्ग को समझने के लिए। समाचार में लिखा है ना कि जिस प्रकार म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छों की भाषा बोलनी पड़ती है, उसी लिए उसी तरह से व्यवहार न्याय का आश्रय लिया जाए। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे ग्रंथों में है, तो अपन उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और क्योंकि इतना आसान अगर होता है तो ग्रंथ के ग्रंथ नहीं बनते दोनों न्यायों के ऊपर। इसलिए व्यवहार न्याय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग्य है। और फिर व्यवहार न्याय स्वद्रव्य परद्रव्य को या उसके भावों को या कारण कार्य आदि को किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इसलिए ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, अतः उसका त्याग करना चाहिए। ये सारे जितना आपको ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से लिया गया है। तो वैसे की वैसी भाषा है। व्यवहार ने क्या करता है, किसी ना किसी को मिला के कर देता कि हम इसी में रह रहे हैं, इस शरीर में हम रह रहे हैं, देह देवालय में रह रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए और हमको मंदिर जा करके नमस्कार करना चाहिए, मंदिर जा करके साष्टांग वंदना कर प्रणाम करना चाहिए। तो हम करते हैं क्या प्रणाम साष्टांग? कि देह करती है? लेकिन हम कहने में क्या कहते हैं? जब उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया, उन्होंने जनेन्द्र देव की मूर्ति के सामने ऐसा किया वैसा किया, वो सारा जनेन्द्र देव की मूर्ति जनेन्द्र देव है क्या? अभी तो हम व्यवहार का आश्रय लेते हैं ना। तो ये सारी चीजें बहुत दूर तक चलती हैं, लेकिन आश्रय अपने को लेते हुए भी सावधान रहना है। व्यवहार नय को धिक्कारने की बात नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रति जो श्रद्धा है, खोटी श्रद्धा मानना, उसको मिथ्यात्व कहा। व्यवहार नय को का आलम्बन लेना वहां तक ठीक है, लेकिन उसको वैसा ना मानना वो मिथ्यात्व। ठीक है शिवजन साहब? इसलिए ऐसा ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व को लिखा। फिर व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को या उसके भावों को
या कारण कार्य आदि को किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिए ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, अतः उसका त्याग करना चाहिए। है ना? यह श्रद्धांत का कारण, श्रद्धांत को मिथ्यात्व बोला। और फिर निश्चय ने उसी का यथावत निरूपण करता है तथा किसी को किसी में नहीं मिलाता, इसलिए ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक तो होता है, अतः उसका श्रद्धांत करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 359। ठीक है ना? तो मैं आप दो चीज और पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फिर अपन जो है 9 तारीख को मिलेंगे। व्यवहार नय जिनवाणी में व्यवहार नय का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। श्री समय सार गाथा 11 भावार्थ पृष्ठ 25। है, बोल रहे हैं कि इस व्यवहार नय जिन वाणी में व्यवहार नय का उपदेश, जिन वाणी में व्यवहार नय का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर किया तो बहुत है, लेकिन उसको अगर व्यवहार नय में ही आप लगे रहे, उसी को ही वास्तविकता मान ली, तो उसका फल संसार है, ऐसा कहना। व्यवहार नय को अशुद्ध नय भी कहते हैं। अशुद्ध नय को हे कहा क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। हैं? जैसे अब हम जो है वो बहुत दूर तक चलता है व्यवहार नय, मतलब मिथ्या दृष्टियों का व्यवहार नय, सम्यक दृष्टियों का भी व्यवहार नय चलता है, लेकिन सम्यक दृष्टियों को बहुत अच्छे से पता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ये नारियल है ना, बाहर का जो नारियल है उसको ही हम नारियल कहते तो हैं, दुकान से लाते भी हैं कि नारियल ले आओ, 4-5 नारियल ले आओ, श्रीफल ले आओ, लेकिन वास्तव में उसके अंदर क्या जो गोला है वही वास्तविक नारियल है, ऐसा कौन जानता है? इतना हम सब जानने लगे, बच्चा तो नहीं जानता। बच्चा तो बोलेगा कि यही है जो ऊपर से दिख रहा है, वही है नारियल। अब उसमें से किसी विधि से वो गोला बाहर निकाल लें, तब भी वो बाहरी खोल को उसको ही नारियल कहेगा। अपन कहते हैं धान की फसल बहुत अच्छी हुई साहब, धान बोना है, चावल बोना है, तो चावल बोओगे कि धान बोओगे? धान बोओगे तब भी चावल के लिए बोओगे। ऐसे बहुत सारी उदाहरण है, अपन इसको से अच्छे से समझेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ में अपनी पूरी ताकत से व्यवहार और निश्चय का स्वरूप समझेंगे, और व्यवहार को हे क्यों कहा है ये भी समझेंगे। ये समझने के बाद में हमारा जो मिथ्यात्व है वो जाता रहेगा। ठीक है, तो अपन ने 7 नंबर का पढ़ा, इसके बाद में ये 8, 9, 10, 11, 12 काफी आगे तक चलेगा ये, फिर तीसरा अधिकार आएगा। है ना? तो तब तक अगर आपको समय मिले, मैंने आपको इसके जो रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो वो नंबर भी दिए हैं, और उसमें ये पृष्ठ भी दिखाई देंगे आपको, तो वहां से देख करके आप समय सार या मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसका थोड़ा सा अध्ययन करना आपको, और विस्तार से थोड़ा आपको क्लैरिटी भी आएगी और विश्वास होगा। अभी समय हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ भाई, मैंने कोई कंफ्यूजन कर दिया हो तो? नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी, फिर अपन 9 तारीख को मिलेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से।
पथ भूल गया हूँ मैं, तू मेरा है दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मजेदार में नैया है, उसको भी पिरा दो तुम। मजेदार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जय।